हाँ जी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है दैट इज़ द हैमिंग कोड। देखो हैमिंग कोड है की है, बेसिकली हैमिंग कोड की एक अपना एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड है। जस्ट सिंपली देखो वैन एवर वी सेंड सम डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, ठीक है, तो सिंपली जो भी एक डेटा अपना सेंड हो रहा है एक डिवाइस तो दूसरे डिवाइस से डेटा सेंड हो रहा है, तो इन मतलब जो भी डेटा आप सेंड कर रहे हैं तो इन केस एनी केस कि जो अपने सेंड किया उसके कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई बिट चेंज हो रही है, ठीक है। जिमें सपोज करो कि जो भी डेटा ए ने सेंड किया बी को वो डेटा सही रिसीव होया कि नहीं होया, ठीक है। जे सपोज करो जिमें ए ने सेंड की 1001 सेंड किया तो सपोज कि जो बी को है कि वो रिसीव हो रहा है 011, सो दैट मीनस हियर इज सम एरर, ठीक है। तो हमेशा आप हैमिंग कोड की करते हैं कि हमेशा आप यूज़ करते हैं एट द रिसीवर साइड की सिंपली कि जो भी अपने को डेटा जो रिसीव होया कि इज़ इट करैक्ट और नॉट, ठीक है। जे जो भी अपने को डेटा रिसीव होया जे तो वो करैक्ट है तो बेसिकली दैट मीनस देयर इज़ नो एरर इन एनी बिट, ठीक है। इफ़ इट इज़ इनकरैक्ट दैट मीनस देयर इज़ एन एरर इन एट एनी बिट, ठीक है। सो मतलब जो भी आप इतने मतलब जस्ट सिंपली हैमिंग कोड की करता है कि एरर करैक्शन कोड है ये, जस्ट सिंपली अपने को फाइंड करेगा कि किस पोजीशन फर्स्टली तो यह चैक करेगा कि एरर है या नहीं। दूसरी चीज़ की है कि उस तो बाद इस दे नाल आप फाइंड भी कर सकते हैं कि किस बिट पोजीशन के उपर एरर है, ठीक है जी। तो हैमिंग कोड की सेट ऑफ एरर करैक्शन कोड है। इट कैन बी अप्लाइड डेटा यूनिट्स ऑफ एनी लेंथ, मतलब जो भी जिन्नी भी टाइप का आप मतलब जो भी आप डेटा लेंथ जो भी सेंड कर रहे हैं वो किसी भी लेंथ के उपर ही अप्लाई हो सकता है। तो इट इज़ यूज टू डिटेक्ट एंड करैक्ट द सिंगल बिट एरर, इट इज़ यूजड ओनली फॉर द सिंगल बिट एरर्स, ठीक है जी। इस नाल की कर सकते आप सिंगल बिट एरर नू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। हैमिंग कोड नेम फॉर RW हैमिंग तो जो नाम आया से दैट इज़ द बेल लैब्स के RW हैमिंग तो कोई बनाया से अपना हैमिंग कोड। देखो बेसिकली आप दो तरीक़े नाल हैमिंग कोड नू यूज़ करते हैं। देखो एक होंदी है ईवन पैरिटी, ये तुहानूं याद होवे एक होंदी है ऑड पैरिटी, ठीक है। जो भी आप एरर करैक्शन एंड डिटेक्शन की गल करते हैं, ठीक है, तो आप हमेशा डेटा नू ईवन पैरिटी या ऑड पैरिटी के सेंड करते हैं। देखो ईवन पैरिटी और ऑड पैरिटी आप किवें फाइंड होंदे, देखो जो भी आप डेटा कर सेंड कर रहे हैं उसदे विच जो भी 2 रेज़ टू पावर अपने को आएगा, जिवें 2 रेज़ टू पावर, ठीक है जी 1, ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 2, ठीक है जी। तो 2 रेज़ टू पावर 1 की आ गया अपने को 2, ठीक है जी। मतलब 2 रेज़ टू पावर 0 तो स्टार्ट कर लो, 2 रेज़ टू पावर 0 इज़ 1, 2 रेज़ टू पावर 1 इज़ 2, 2 रेज़ टू पावर 2 इज़ 4, 2 रेज़ टू पावर 3 इज़ 8, ठीक है। सो मतलब दीज आर द पैरिटी बिट्स, एक ही ने अपनी पैरिटी बिट पोजीशंस ने, ठीक है। तो जो भी आप कोई भी डेटा सेंडर तो रिसीवर साइड पर जाता है तो उसके नाल हमेशा पैरिटी अटैच होकर जाती है, ठीक है। पैरिटी दो तरह की होंगी, एक होंगी ईवन पैरिटी, एक होंगी ऑड पैरिटी। जे तुसी उस डेटा के नाल जो भी तुसी डेटा सेंड किया उस डेटा के नाल तुसी ईवन पैरिटी भेज रहे हो, दैट मीनस जो भी बिट पोजीशनस होणगियां इन्हां दी पोजीशन दे विच जो भी होएगा दैट इज़ द ईवन, मतलब ईवन होएगा, ठीक है। वो थोड़ा अगे समझ आ जाएगा किमें होएगा। जे तुसी ऑड भेज रहे हो तो ऑड नंबर्स होंगे, ठीक है जी। तो बेसिकली जो भी आप डेटा सेंड करते हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर तो ऑलवेज सेंड विद द डेटा आप ईवन पैरिटी या ऑड पैरिटी सेंड करते हैं, ठीक है जी। तो हुण बेसिकली आप हैमिंग स्ट्रक्चर में डिस्कस करते हैं। आफ्टर दैट यू नो अबाउट द कि वट इज़ द पैरिटी, ठीक है। ईवन पैरिटी की होंगी तो ऑड पैरिटी। देखो फर्स्टली की होंगे कि हैमिंग कोड तुहानूं पता लग गया कि एरर डिटेक्शन एंड करैक्शन लिए आप यूज़ करते हैं, ठीक है जी। आफ्टर दैट ये हमेशा आप एक सिंगल बिट एरर नूं ही फाइंड करते हैं। तो हैमिंग कोड स्ट्रक्चर देखो की होंगे, देखो सपोज करो कि तुसी कोई भी जस्ट सिंपल जी चीज़ है 2 रेज़ टू पावर, तुहानूं समझ आ गया ना कि जो 2 की पावर 0 होएगी दैट मीनस बिट पोजीशन 1, मतलब 2 अपने जो भी 2 की पावर होनी है जो भी अपने पैरिटी बिट की पोजीशन फाइंड करनी है तो कितों फाइंड होगी 2 रेज़ टू पावर तो 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर 0 की हो गया 1, 2 रेज़ टू पावर 1 की हो गया 2, 2 रेज़ टू पावर 2 की हो गया 4, 2 रेज़ टू पावर 3 की हो गया 8, ठीक है, एंड सो ऑन। तो हुण देखो कि ऑल बिट पोजीशंस आर पावर्ड ऑफ 2 आर मार्क्ड एज पैरिटी बिट, मतलब 1, 2, 4, 8 की ने अपनी पैरिटी बिट्स ने, तो अदर बिट्स किहड़ियां होणगियां जिहड़े बाकी बिट्स बच गए उन्होंने आप डेटा लिए यूज़ करते हैं,
ठीक है। तो हुण किवें जिवें सपोज करो जे मैं 7 बिट डेटा नूं सेंड कर रही हाँ तो उसदे विच बिट किहड़ी बिट पोजीशन ते पैरिटी बिट होएगी P1 ते, यानी कि ये की है मेरी पैरिटी बिट है। P2 ते भी देखो आ बिट 1 है, ये 2 है, ये 1 और 2 के उपर की होएगी मेरी पैरिटी बिट होएगी, बिकॉज 2⁻0 की हुंदा 1, 2⁻1 की हुंदा 2। समझ आ गई जी। आफ्टर दैट D3 की आ गया मेरा डेटा, P4 की आ गया मेरी पैरिटी बिट, क्योंकि एक ही है 3 पोजीशन है, ये 4th पोजीशन है। 4th पोजीशन ते की हुंदा 2 जे 2 हुंदा तो 4 हुंदा है, ठीक है। तो दैट मीनस जिथे भी 2 नूं आपां करके कैलकुलेट करके देख लो, जे 7 बिट डेटा तुसीं सेंड कर रहे हो तो P1 पैरिटी यानी कि जो थोड़ी पैरिटी आएगी, पैरिटी बिट एक P1 ते आएगी यानी कि 1 पोजीशन ते आएगी, 2 पोजीशन ते आएगी, एक 4 पोजीशन ते आएगी पैरिटी बिट। रिमेनिंग जो 7 बिट दे विच जो अपनी 4 बिट्स बच गई वो अपने कोल डेटा होएगा, ठीक है। D3 D5 D6 ਤੇ D7 दैट मीनस ये कंप्लीट जो तुसी सेंड कर रहे हो इस तरह का पैकेज है जिहड़ा कि सेंडर सेंड करेगा रिसीवर नूं, ठीक है, जिहदे विच ये डेटा होएगा 4 बिट्स का डेटा एंड 3 बिट्स की इहदे विच पैरिटी लगी हुई है, ठीक है जी। हुण आपां ने पैरिटी बिट वैल्यू किवें आपां ने मतलब अटैच करके आपां किस तरह नाल भेजदे हैं, पैरिटी बिट किवें कैलकुलेट करनी है। हुण फर्स्टली डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पैरिटी बिट, ठीक है। तुहानूं पता है भी तुसी डाटा किहड़ा भेज रहे हो, ठीक है। कोई भी डेटा जिवें सपोज करो तुसी डेटा भेज सेंड कर रहे हो 1101, ठीक है। तुसी 1101 डेटा सेंड करना है, बट इंक्लूडिंग 3 पैरिटीज़, ऑब्वियस है 3 पैरिटीज़ जाणगियां। सो हुण पैरिटी की की वैल्यू होएगी वो कैलकुलेट करते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पैरिटी, द वैल्यू ऑफ पैरिटी इज़ डिटरमाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बिट्स दैट इज़ अल्टरनेटिवली चैक्स एंड स्किप्स। देखो बहुत ही ईजी है चैक्स एंड स्किप। पहला एक ये तुसी बना लो, देखो सेंडर ने की सेंड किया 1101 का डेटा है जिहड़ा कि रिसीवर नूं सेंड कर रहे हैं, ठीक है जी। हुण देखो इहदे विच जो भी अपने कोल डी है, ठीक है, उससे तुसी डेटा नूं फिल कर लो। D7 के उपर आ जाएगा डेटा, D6 के उपर, D5 के उपर, P4 छड्ड दो क्योंकि दिस इज़ द पैरिटी बिट, P2 P1 हो गया जी। हुण इन्हां दी वैल्यूज़ आपां ने फाइंड करनियां ने कि P1 च की वैल्यू जाएगी, P2 च की जाएगी, P4 च की जाएगी। वो किस तरह नाल हुंदी है? P1 की वैल्यू देखो, P1 हमेशा की होएगा चैक 1 बिट, यही चीज़ मैं पिछे तुहानूं दसी सी। अल्टरनेटिवली चैक्स एंड स्किप, इत्थे की होएगा जी 1 है तो चैक 1 बिट स्किप 1 बिट, चैक 1 बिट स्किप 1 बिट एंड सो ऑन। दैट मीन्स चैक 1 बिट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है। तो 1 हो गया, 1 नूं चैक किया, हुण 2 नूं स्किप कर दो। देखो 1 तो बाद की हुंदा 2, 1 2 हुंदा, 2 नूं स्किप करता, ठीक है। मैं फिर 3 नूं चैक किया, 4 नूं स्किप करता, 5 नूं चैक किया, 6 नूं स्किप करता, 7 नूं चैक किया, 8 नूं स्किप करता एंड 9 सो ऑन, ठीक है। यानी कि P1 की वैल्यू आ गई मेरे को 1 3 5 7 9, ठीक है जी। हुण P2 किवें होएगा? चैक 2 बिट स्किप 2 बिट, चैक 2 बिट स्किप 2 बिट एंड सो ऑन। सो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 2, P2 है, स्टार्ट की तो होएगा 2 तो 2 3 मैं 2 बिट में चैक कर लिया, 2 तो स्टार्ट होया 2 ते, क्योंकि चैक 2 बिट्स करनी ने, 2 ते 3 चैक हो गया, तो 4 ते 5 स्किप हो गया, 6 7 चैक होया, 8 9 स्किप हो गया, ठीक है जी। 10 11 चैक होया, 12 13 स्किप हो जाएगा। क्लीयर हो गया जी। इस तरह नाल तुसी ने जो थोड़ी P4 आ उसनूं कैलकुलेट करना। P4 नूं तुसी किवें कैलकुलेट करोगे? P4 नूं देखो किवें कैलकुलेट करोगे। P4 च की होएगा चैक 4 बिट्स स्किप 4 बिट, चैक 4 बिट स्किप 4 बिट, ठीक है जी। सो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 4, ठीक है। देखो जे P1 है तो स्टार्ट करोगे 1 तो, जे P2 है तब स्टार्ट करोगे 2 तो, जे P4 है तो स्टार्ट करोगे 4 तो। सो चैक 4 बिट्स 4 5 6 7 बिट्स चैक हो गया। हुण 8 9 10 11 स्किप हो गया, 12 13 14 15 चेक हो गया, 16 17 18 19 स्किप हो गया, ठीक है। 19 स्किप हो गया, फिर की आ जाएगा 20 21 22 23 एंड सो। क्लीयर हो गया जी। हुण देखो हुण आपां ने फाइंड करनी है कि एग्जैक्टली P1 की की वैल्यू आएगी, P2 की की वैल्यू आएगी, P3 की वैल्यू आएगी, ठीक है। हुण आपां ने पिछे की देखा है कि P1 जो है P1 है की है, P1 की है अपने कोल, जो तुहानूं याद होवे आपां ने की देखा सी P1 की है तुहाडे कोल 3 1 3 5 7 9 है, ठीक है। सो तुसीं इत्थे की लिखोगे P1 D3
1 तो बाद देखो 1 ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਸੀ 2 ਸਕਿਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ 2 ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ D3 D5 D7 ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ D ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 3 5 7 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ 1 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਰਿਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 1 1 0 1 1 ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਤਾਂ ਹੁਣ P1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ P1 ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ D3 ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 1 1 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। D5 ਤੇ ਕੀ ਹੈ 0 D7 ਤੇ ਕੀ ਹੈ 1 1 0 1 ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਈਵਨ ਪੈਰਿਟੀ ਹੈ ठीक है ईवन पैरिटी है जे ऑलरेडी ये नंबर ईवन ने तो P1 की वैल्यू की आ जाएगी 0 ठीक है जी। हूँ नैक्सट P2 ते आ जाओ P2 ते अपन पता है कि आप की करते हैं चैक 2 स्किप 2 3 चैक 4 5 स्किप 6 7 चैक 8 9 स्किप ठीक है। सो 8 9 लिखने की लोड़ ही नहीं क्योंकि अपने को 7 बिट ही है डेटा। सो P2 की वैल्यू की आ गई अपने को P2 देखो अगे की आएगा P2 एज इट इज D3 ते की पे अपने को 1 D6 ते की है 1 D7 ते की है 1 यानी कि 1 1 1 आ गया। सो ये की है ऑड नंबर हो गए ठीक है ना 1 2 3 ये 3 टाइम्स 1 है यानी कि ऑड नंबर 1 है। सो P2 की वैल्यू की आ गई 1 तुसी इसनों ईवन बनाना है ठीक है। जे डेटा ईवन नहीं बन रहा तो तुसी पैरिटी की वैल्यू नू 1 दे के उसनों ईवन बना दोगे ठीक है जी। हुण आफ्टर दैट आ गई अपने को P4 की वैल्यू P4 की वैल्यू की सी अपने को 4 टाइम्स आपां की करना सी चैक 4 बिट्स चैक 4 बिट एंड 4 बिट स्किप्स। सो 4 5 6 7 P4 की वैल्यू की आ गई अपने को 4 5 6 7 देखो ये D5 की अपने को 0 है D6 की अपने को 1 है D7 की अपने को 1 है। इस चीज़ में देखो बेटा इस चीज़ के अकॉर्डिंग ही मैं इतने वैल्यूज़ पुट करती हूँ 0 1 1 ठीक है। हुण P4 0 1 1 है देखो हुण इत्थे की है 2 टाइम्स ही अपने को 1 है यानी कि ऑलरेडी इवन है तो P4 की वैल्यू आ गई 0। हुण नाउ वी हैव P4 की वैल्यू 0 अपने को सो इत्थे लिख लो P4 0 P2 की वैल्यू की है 1 तो P1 की वैल्यू की है 0। सो ये जोड़ा कंप्लीट पैकेज आएगा सेंडर सेंड करेगा। हुण हैमिंग कोड की करता अगे डिटेक्ट भी करता है एरर डिटेक्टिंग का भी काम कर रहा है। सो कंसीडर करो 7 बिट हैमिंग कोड तो 7 बिट के हुंदा अपने को D7 D6 D5 P4 D3 D2 P2 P1 यही होंगे। आप चैक कर रहे हैं इतने ईवन पैरिटी देख रहे हैं ईवन पैरिटी सेम जिमें आपने पिछले लास्ट में दिखाया तुम इतने काउंट करोगे किन्ने नंबर ऑफ वनस ने जो नंबर ऑफ वनस थोड़े को ईवन ने तो पैरिटी बिट 0 आ जाएगी जो नंबर ऑफ वनस थोड़े को ऑड ने तो पैरिटी बिट 1 आ जाएगी ठीक है जी। हुण तुसीं की करोगे इफ P1 P2 P4 ये तीनों वैल्यू जीरोज ने तो मतलब की है कि नो एरर कोई एरर है ही नहीं ठीक है। जे तुसीं एरर नू फाइंड कर रहे हो एट द रिसीवर साइड जो थोड़े को P1 P2 P4 वैल्यूज़ ने तिना दी 0 है ईवन पैरिटी तुसीं यूज़ कर रहे हो तो दैट मीनस नो एरर। इफ इन एनी केस जे P1 या P2 या P4 की वैल्यू नॉन जीरो है यानी कि 1 है किसी की एक वैल्यू 1 है दैट मीनस देयर इज़ एन एरर। हुण करैक्ट किवें करोगे करैक्टिंग एरर हुण एरर नू करैक्ट किवें करोगे देखो एरर नू करैक्ट करने लई तुहानूं फर्स्टली तुहानूं पता होना चाहिए कि एरर किहड़ी बिट पोजीशन ते है ठीक है ना। सो पहला की करोगे एन एरर इज़ लोकेटेड बाय फॉर्मिंग अ 3 बिट नंबर आउट ऑफ 3 पैरिटी चैक्स ठीक है ना। आप 3 पैरिटी चैक्स चैक करांगे किहड़ी फाइंड द P1 वी चैक द पैरिटी P1 च देखो की आंदा P1 D3 D5 D7 इफ इट इज़ ऑड जे तो P1 की वैल्यू ऑड है ठीक है। इन्हों कैलकुलेट करके जिमें इत्थे आपां इन्हों लिखांगे इन्हां दी वैल्यूज़ देखांगे P1 की वैल्यू D3 की वैल्यू D5 की D7 की ठीक है। इन्हों जे पूरा आपां देखांगे ये ईवन बन रही है या ऑड बन रही है जे तो यह ऑड है दैट मीनस एरर है यानी कि जे तो P1 की वैल्यू 1 है तो दैट मीनस इत्थे P1 की वैल्यू 1 होगी तो यह एरर है जे इत्थे यह मतलब ईवन बन रही है तो दैट मीनस यह नो एरर है। आफ्टर वी हैव फाउंड एन एरर वर्ड वी फाइंड इट्स डेसिमल वैल्यू हुण आपां ने जदों पता लग गया आपां नूं कि उस डेटा दे विच जो भी आपां ने डेटा रिसीव किया उस विच एरर है तो आपां ने हुण फाइंड करना है कि किस बिट पोजीशन ते यानी कि उसकी डेसिमल वैल्यू की है जिस ते एरर है।
ਦੈਨ ਵੀ ਇਨਵਰਟ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਰਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਬਿਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਕਰ ਦੋਗੇ, ਜੇ ਉਹਦੀ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 0 ਕਰ ਦੋਗੇ। ਇਹ ਕਰੈਕਟਿੰਗ ਆਫ ਐਰਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਐਰਰ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ P1 ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, P2 ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ P4 ਨੂੰ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ P2 ਐਂਡ P4, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ P1 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ P1 ਕੀ ਹੁੰਦਾ, P1 D3 D5 D7 ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਈਵਨ ਨੇ ਕਿ ਔਡ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ P2 ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ P4 ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਬਿਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਰਰ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ।